आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 1 बजे के खास समाचारों के साथ मैं माधुरी। राजस्थान में विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर दिया है। सत्र से पहले विधायकों को व्हिप जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी भी अविश्वास मत प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा कर दिया कि उनकी सरकार आसानी से बहुमत साबित कर देगी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में दोषी करार दिया है। मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। अब सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े और 4 पूर्व CJI को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग-अलग ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस भी भेजा था। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 64,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 55,000 से अधिक लोग इस दौरान ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1007 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। देश में अब सक्रिय मामले 26.88%, ठीक होने वालों की दर 71.17% और मृतकों की दर 1.95% है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है और उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्हें ICU में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। गाजियाबाद के पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रकाश गोयल की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि ये सही है कि भारत वैक्सीन उत्पादन करने वाला दुनिया का प्रमुख देश होगा, लेकिन इसके लिए उतनी ही सावधानी और रणनीति के साथ काम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार को अब इस दिशा में काम करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के कारण देश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। आज तक से खास बातचीत में मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कई सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे जा रहे हैं और गोलीबारी हो रही है। LOC पर हालत तनावपूर्ण है। सीज फायर उल्लंघन और घुसपैठ का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। LOC पर हालत तनावपूर्ण है। सीज फायर उल्लंघन और घुसपैठ का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम बाईपास पर एक नाका पार्टी पर आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हमले में 2 पुलिसकर्मी आज शहीद हो गए और एक अन्य घायल हो गया। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी एक फैमिली काउंसिल यानी पारिवारिक परिषद बनाने जा रहे हैं, ताकि उनके कारोबार को अगली पीढ़ी तक आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। बिजनेस वेबसाइट लाइव मिंट के अनुसार इस फैमिली काउंसिल में अंबानी के 3 बच्चों आकाश, ईशा और अनंत के साथ परिवार का एक वयस्क सदस्य भी शामिल होगा। हालांकि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है। डेमोक्रेट्स पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस के ऐलान के बाद उन्होंने जो बाइडेन के साथ मिलकर प्रचार शुरू कर दिया है। इस बीच कमला हैरिस को अलग अलग जगह से समर्थन मिल रहा है। बराक ओबामा के बाद हिलेरी क्लिंटन ने भी कमला हैरिस के समर्थन का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में राष्ट्रव्यापी युद्ध विराम प्रयासों के तहत देश की जेलों में बंद 400 तालिबानी कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया गया है। अब तक 80 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्यालय ने शुक्रवार को ट्विटर पर ये जानकारी साझा की। चीन ने क्लीन योर प्लेट नामक एक नई पहल की है। अभियान का मुख्य उद्देश्य भोजन की बर्बादी को रोकना है। एक कयास लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी झेलने के बाद चीन इन दिनों खाद्य संकट से गुजर रहा है।
देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश हो रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तेज बरसात के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। यातायात भी बाधित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज सुबह हगोड़ी माता मंदिर के पास पहाड़ी से चट्टान गिरने से 2 वाहन चपेट में आ गए। इसमें 2 लोगों की चट्टान के नीचे दबकर मौत हो गई, वहीं कई अन्य घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में कानपुर में मूलगंज क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बीच एक जर्जर मकान ढहने से मलबे के अंदर दबकर एक महिला और उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। इधर भारी बारिश के कारण गुप्तकाशी में केदारनाथ हाईवे का 70 मीटर हिस्सा बह गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। तो ये थे अब तक के खास समाचार। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।